हेलो, नमस्ते, आप सभी का स्वागत है 10th अड्डा परिवार में। आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के प्रश्नावली 3.2 के सभी सवालों को हल करेंगे। इससे पहले हम प्रश्नावली 3.1 के सभी सवालों को हल कर चुके हैं। जिनको भी वो वीडियो देखना है वो जाके कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है हमें। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या को मान लेते हैं। तो हम लड़कों की संख्या को पहले मान लेते हैं। माना कि कक्षा में लड़कों की संख्या x है, जबकि लड़कियों की संख्या y है। लड़कियों की संख्या y है। प्रश्न कह रहा है कि कुल 10 विद्यार्थी है। कुल कितने विद्यार्थी हैं? 10। लड़का और लड़कियों को मिला के कुल 10 विद्यार्थी है। तो लड़का को हमने x माना है और लड़कियों को हमने y माना है। तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 10। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। पुनः प्रश्न से कह रहा है, पुनः क्या कर रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो लड़कों की संख्या से लड़कों को कितना हमने माना है x, और उससे 4 अधिक है किनका? लड़कियों को हमने y माना है। इन्हें इक्वेशन हम 2 मान लेते हैं। तब हमारे पास दो इक्वेशन है और इक्वेशन के माध्यम से हम ग्राफ को हल करेंगे। तो पहला इक्वेशन है x + y = 10। तो इक्वेशन हल करने का ग्राफ विधि से हल करने के लिए हमें x और y का दो दो मान निकालने होंगे। तो हम पहले समीकरण 1 से निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 है x + y = 10। अगर यहाँ पर हम x बराबर कुछ मान लेते हैं कि 2 मान लिया, तो कितना हो जाएगा? y बराबर 8। तो यहाँ पर हमने x बराबर कितना माना था? x बराबर हमने 2 माना और y बराबर कितना माना? y बराबर 8 आया। अगर फिर हम x बराबर कुछ और मान लेते हैं, हमने मान लिया x बराबर 3, तो y का मान कितना हो जाएगा? y बराबर 10 - 3 = 7। तो यहाँ पे हमने x का मान कितना माना है? x को हमने 3 माना है, तो y कितना आया? 7। तो हमको समीकरण 1 से 2 मान हो गया। फिर समीकरण 2 से भी हम 2 मान निकाल लेते हैं। समीकरण 2 से भी, समीकरण 2 कितना? x + 4 = y। तो x बराबर अगर हम 2 मान लेते हैं तो y बराबर कितना हो जाएगा? 6। तो यहाँ पर x बराबर हमने कितना माना? 2। तो y का मान कितना आ गया? 6। फिर अगर हम x के बराबर 5 मान लेते हैं या 4 मान लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 4 4 + y = 8। y बराबर 8। तो हमने x का मान कितना माना था? 4। तो y का मान कितना आया? 8। अब इनको सारणी के माध्यम से हम ग्राफ बना लेते हैं। तो हमने सबसे पहले हम समीकरण 1 से सारणी बना लेते हैं। समीकरण 1 के अनुसार सारणी में क्या क्या होता? x और y। x को हमने पहले कितना माना था? x को हमने 2 और 3 माना था। x को 2 और 3, तो मान आया था 8 और 7। 8 और 7। इसी तरह समीकरण 2 से भी हम एक सारणी बना लेते हैं। तो समीकरण 2 के अनुसार सारणी क्या हो जाएगा? x y, x का मान 2 और 4 है, 2 और 4, और y का मान कितना है? 6 और 8, 6 और 8।
अब इनको हम ग्राफ विधि से हल करते हैं। सबसे पहले हम एक एक्स एक्सिस खींच लेते हैं, एक एक्स एक्सिस हम बना लेते हैं, ये हो गया एक्स एक्सिस, और एक हम वाई एक्सिस बना लेते हैं, ये हो गया वाई एक्सिस। इसको हम एक्स कहेंगे, इसको एक्स डैश कहेंगे, इसको वाई कहेंगे और इसको वाई डैश कहेंगे। यहाँ पे एक्स का मान अधिकतम मेरा कितना है, दोनों सारणियों से 4, तो इसको हम 1 1 के सेक्शन में बांट लेते हैं, 1 2 3 4, और इसका मान कितना होता है 0, इधर नेगेटिव में। फिर इधर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इधर भी हम मान लेते हैं 5 6 7 8 9 10। तो x का अधिकतम मान 2 4 है और y का अधिकतम मान 8 है, तो हमने y का भी 8 ले लिया है और x को 10 तक ले लिया है। सबसे पहले हम समीकरण 1 से बनाते हैं। समीकरण 1 है 2 और 8, x है 2 और y कितना है 8, तो x 2 और y 8 कहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे। तो x एक्सिस होना चाहिए 2 के सामने और y एक्सिस होना चाहिए 8 के सामने, तो ये बिंदु हो गया 2 और 8। फिर है 3 और 7, 3 और 7, तो x होना चाहिए 3 और y कितना होना चाहिए 7। अब इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देते हैं, इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देते हैं। इन दोनों बिंदुओं को हमने मिला दिया है। दूसरा समीकरण से भी हम खींच लेते हैं। दूसरा समीकरण है 2 और 6, x कितना है 2 और y 6 हो जाएगा यहाँ पे 2 और 6, और है एक 4 और 8, तो 4 x 4 होना चाहिए और y कितना होना चाहिए 8, ये हो जाएगा यहाँ पे x 4 और y 8। अब इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देते हैं। अब इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लिख देते हैं। ये कोऑर्डिनेट कितना था, यह है 2 और 7, ये दोनों बिंदुओं के लिए है। ये कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 4 और 8, पहले हम x का मान लिखते हैं फिर y का, और ये कोऑर्डिनेट्स कितना है 2 और 8, और ये कितना है 2 और 6। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शंस पॉइंट होगा वही x और y का मान होगा। तो यहाँ पे x का मान कितना आया है, पहला वाला x होता है और दूसरा वाला y होता है। दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों जहाँ पे काटेगा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा वही x और y का मान होता है। तो इस तरह x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया 7, तो इसका यही आंसर होगा, y x का मान 2 और y का मान 7। तो ये